हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम जो हमारे अभी DSSS भी रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारा जो अभी DSSS हिस्ट्री मैथ का पेपर है वही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय राज्य के शासक को अबला बाबा और जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? इब्राहिम आदिल शाह टू को। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि संसद द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रियों को इस्तीफा देने की अपेक्षा क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर। तो किसको? प्राइम मिनिस्टर को देंगे ना। अभी देखना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार लिस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो कौन सी थी हमारी? राजपुर थी। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, भारत में बैंकिंग वित्तीय सेवा बीमा क्षेत्र के लिए पाइन लैब्स द्वारा विकसित पहले बड़े भाषा मॉडल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सीसम। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा सभी भारतीय भाषाओं में कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार देते हैं? भाषा भारती सम्मान। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी। ठीक है, अभी देखिए अपना सेवंथ क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 8 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य लेबल पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि लोग इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं? तो क्या? कैल्शियम। 9 क्वेश्चन, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से हिमालय की उस चोटी की पहचान करनी है जिसकी ऊंचाई हाइट कितनी है? 8598। तो किसकी है? कंचनजंगा की। किसकी है? कंचनजंगा की। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्य पदार्थों के खराब होने से संबंधित नहीं है? कौन सा? कैलोरी में वृद्धि। 11 क्वेश्चन, एक विषय के रूप में नागरिकता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची में आती है? तो नागरिकता हमारी आती है संघ सूची में। 12 क्वेश्चन, किस राज्य ने 2024 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के लिए स्वीकृत शीर्ण वन भूमि की सबसे अधिक मात्रा की सूचना दी? तो किसने दी थी? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, कौन सा लद्दाख का ऐसा कौन सा धार्मिक त्योहार है जो भगवान पद्मसंभव के सम्मान में है? तो कौन सा है? हेमिस। ठीक है, अभी देखिए मटू पोंगल, ये एक उत्सव है। मटू पोंगल जो मवेशी हैं उनको समर्पित धन्यवाद का दिन किस राज्य में मनाया जाता है? किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, अभी देखिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है, किस भारतीय बल्लेबाज ने जुलाई 2024 तक मेग लैंडिंग को अग्रणी
T201 रन स्कोर के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो किस भारतीय बल्लेबाज ने? हरमनप्रीत कौर ने। 16 प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 17 क्वेश्चन क्या है? विच कमेटी, देखिए कौन सी कमेटी है? कमेटी यानी कि विच कमेटी होल्ड ए डेली मीटिंग टू रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशन, यानी कि तरलता की स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सी समिति दैनिक बैठक आयोजित करती है? तो कौन सी करती है? वित्तीय बाजार समिति करती है। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में मई 2017 में ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में कौन सी पहल की थी? कौन सी की थी? दीक्षा पहल की थी। ठीक है, 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश द्वारा की गई चालीसा की चहलगानी, यानी कि जो चालीसा चहलगानी था ना, 40 लोगों का एक समूह, वो किसने है समाप्त की थी? गयासुद्दीन बलबल ने क्या कर दिया था? उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अभी देखिए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या है? कार्यबल के वितरण के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या नहीं करता? तो क्या नहीं करता? वो बैंकिंग नहीं करता है। ठीक है, देखिए अभी ये हमारा हिंदी का पोर्शन है, इसको करते हैं। दिन गिनना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो दिन गिनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कठिन समय बीतने की प्रतीक्षा करना। सेकंड क्वेश्चन, जापान एक संपन्न देश है, वाक्य में संपन्न का शब्द का विलोम क्या होगा? तो संपन्न का विलोम होगा विपणन। सोना, थर्ड क्वेश्चन में सोना का पर्यायवाची बताना। तो सोना का पर्यायवाची होता है जातरूप। अभी इससे 4 क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्य को उचित कालवाचक क्रिया विशेषण द्वारा पूर्ण करें। केशव ने खाना नहीं खाया था। तो क्या आएगा? केशव ने, काल बताना तो दोपहर, केशव ने दोपहर खाना नहीं खाया था। 4 क्वेश्चन, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है, वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? तो मंडल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो मंडल में त्रुटि है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन, हाथ में खड़क के लिए प्रत्येक भविष्य की मैं प्रतीक्षा करता हूँ, वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? तो किस में है? प्रत्येक भविष्य की मैं, भविष्य नहीं ना, भविष्य आएगा। अभी 7th देखिए, उचित क्रिया द्वारा पूर्ण करें। दीपू और कृष्णा के दोस्त प्रतिदिन जुआ खेलते हैं। तो 7th का ये ऑप्शन राइट है। 8 क्वेश्चन, धोखा देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो धोखा देना आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। अभी हमें इसमें उचित क्रम लगाना है। तो देखो, जो टीचर निशा को हिंदी पढ़ाते हैं उनकी तबीयत आज खराब है। तो 3rd क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिखे। कठिनाई से समझने योग्य है, तो उसको बोलेंगे दुर्बोध। ठीक है, 11 क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित वाक्य को संख्यावाचक विशेषण द्वारा पूर्ण करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति काम करे तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा? प्रत्येक। अभी 12 देखिए क्वेश्चन, वह नहीं आएगा कहा कि मोहन ने, वाक्य का सही क्रम। तो क्या सही क्रम? मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो 12 का बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। तुम्हारे सिर पत्ता गिरा है। तो तुम्हारे सिर पर पत्ता गिरा है। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को उचित कालवाचक क्रिया विशेषण द्वारा पूर्ण करें। रानी विद्यालय जाएगी कब? परसों। ठीक है, अभी देखिए 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिखें। किसी सभा या संस्था का प्रधान, तो उसको बोलेंगे अध्यक्ष। ठीक है, अभी आपका पैराग्राफ है, ये देखो, इसको रीड करो।
देखो तो क्या क्वेश्चन है 16, इस गद्यांश के आधार पर वास्तविक जीवन में स्वतंत्रता को क्या समझा जाता है? तो क्या समझते हैं? सापेक्षिक स्वतंत्रता। और 17, स्वेच्छाचारिता का अर्थ है, तो स्वेच्छाचारिता का अर्थ होता है निरकुश व्यवहार। ठीक है, अभी देखिए 18 क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुने। तो इसका क्या होगा शीर्षक? स्वतंत्रता का अर्थ। 19 क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश की संरचना है, क्या है? उपदेशात्मक। क्या है? उपदेशात्मक। अभी निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसे किसी बात की अपेक्षा न हो, उसका क्या होगा? निरपेक्ष। अभी ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। रामचंद्रन डिड नॉट विन द रेस, तो डिड नॉट विन का क्या बनेगा? डिड ही। अब इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। अनकॉन्वेंशनल सही स्पेलिंग है, कॉन्ग्रीगेशन सही स्पेलिंग है, ऑर्थोडॉक्स भी सही स्पेलिंग है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमें इसमें ऑप्शन फिलअप करना है, क्या? द बॉय नरेटेड टू स्टोरी बट द पुलिस फाउंड टू लेटर मोर कन्विंसिंग, यानी कि लेटर क्या है इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें फिर से इनकरेक्टली वर्ड बताना है, तो देखो ट्रेसन सही वर्ड स्पेलिंग है, एग्रीगेस सही स्पेलिंग है, ट्रांस जर्नेंस ये भी सही स्पेलिंग है, तो पैनलिट्स ये हमारी गलत है। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर रोट बेटर कॉमेडी देन ड्रामेटिस्ट इन इंग्लैंड, तो क्या आएगा? शेक्सपियर रोट बेटर कॉमेडी देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन इंग्लैंड, तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। सिक्स क्वेश्चन, मिसिज मलाठी एंड हर फैमिली डोंट लाइक स्पाइसी फूड, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डू दे। ठीक है, क्या है फिर? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी सिक्स क्वेश्चन देखिए, ये जंबल वर्ड है, इसमें बताना है व्हाट दे मीन बाई, फर्स्ट स्टार्ट नहीं होगा तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दिस कंकर्ड क्या है? ये भी नहीं स्टार्ट होगा तो ये भी कैंसिल। अभी सी और डी में से एक है, तो सी देखो, इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक मेटाफोर वी लिव बाय द लिंग्विस्टिक जॉर्ज लैकोफ एंड द फिलोसफर मार्क जॉनसन assert that most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature, what they mean, इसके बाद यही आ रहा है ना, तो यानी कि सी का ये ऑप्शन क्या है? सेवंथ का सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे पास? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। ए सडन एंड वॉयलेंट ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट, तो उसको बोलेंगे कोप। अभी हमें एंटोनिमी बताना है वन मेंट्स का, तो इसका बनेगा APATHETIC, अपेथेटिक। ठीक है, 9 का ये ऑप्शन क्या है? राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, हमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। राशिदा राइटिंग स्टाइल वाच, क्या आएगा हमारा? ऑर्गेनिक भी नहीं होगा, नटरिंग भी नहीं होगा, ऑब्क्यू भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी हमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका इडम बताना है, तो क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, तो इसका बनेगा रैबिट होल। अभी हमें एंटोनिमी बताना है रिबुटल का, तो रिबुटल का एंटोनिमी क्या होगा? कॉन्फर्मेशन। अभी ये फिर पैराजम्बल है, इसको देख लेना आप। ठीक है, इसका क्या है? डी ऑप्शन हमारा 13 का राइट है। 14 क्वेश्चन हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वर्कियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो उसको बोलेंगे ग्लूटन, क्या बोलेंगे? ग्लूटन। अभी ईडम बतानी है जो अंडरलाइन है, ए स्केयर पैग इन ए राउंड होल, तो उसको बोलेंगे मिसफिट, क्या बोलेंगे? मिसफिट। तो आगे इसका पैराग्राफ है। ठीक है, ये लो, इसको रीड कर लेना आप। देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज ए मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू अमेरिका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन 19th सेंचुरी, तो क्या आएगा? द एक्सपेंशन ऑफ रेल रोड लिंकिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है, तो चलो
आज इतने ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर कुछ कमी भी आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे और इम्प्रूवमेंट भी हो सके। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।